बरेली के एक मौलाना है तौकीर रजा। अब वो मुसलमानों को भड़काने के लिए जहरीली तकरीर कर रहे हैं, सड़क पर उतरकर आर पार वाली धमकी दे रहे हैं। तौकीर रजा के इस धमकी वाले प्लान में नेपाल के जेंसी वाला प्लॉट है और वो सरकार को झुकाने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। पर यही मौलाना शायद गलती कर गए। देश में कानून का राज है और उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो उसका अंजाम क्या होगा, ये उनसे बेहतर भला कौन जान सकता है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी। नवरात्रि अभी शुरू हुई भी नहीं, लेकिन मौलाना का विघ्न डालने वाला प्लान तैयार हो गया। मौलाना अब मुस्लिमों को सड़क पर उतरने के लिए भड़का रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम सड़क पर उतर गए तो सरकार घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन बरेली वाले ये मौलाना भूल गए हैं कि न तो मुसलमान झांसे में आने वाला है, न ही हुकूमत। जो सड़क पर उतरने की धमकी देगा उसे योगी सरकार ऐसा कानूनी सबक सिखाएगी कि भड़काऊ प्लान की हवा निकल जाएगी। दंगाई सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उनका दावा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, पैगंबर मोहम्मद का अपमान हो रहा है। इसीलिए वो धमका रहे हैं कि अगर हफ्ते भर में एक्शन नहीं हुआ तो मुसलमान सड़कों पर उतरेगा। हम जिला प्रशासन को एक हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अगर गिरिराज सिंह पर हुकूमत कोई संज्ञान नहीं लेती है, उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाती है, अगर जिन लोगों ने गुस्ताखियां की हैं उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है, अगर हुकूमत एक हफ्ते के अंदर हमें कोई आश्वासन देती है, इस तरफ कुछ काम करती है तो ठीक है, वरना हम एक हफ्ते के बाद सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूरी, कमजोरी और बुजदिली जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके मौलाना नेपाल तक पहुंच गए। नेपाल के जेंजी आंदोलन की याद दिलाने लगे और दावा किया कि मुसलमान अगर सड़क पर उतरा तो सरकार झुकने के लिए मजबूर हो जाएगी। श्रीलंका की कुल आबादी, बांग्लादेश की कुल आबादी और नेपाल की कुल आबादी अगर आप मिला दे तो भी हिंदुस्तान के मुसलमानों की तादाद उन सबसे ज्यादा हो जाती है। अगर मुसलमान सड़कों पर आएगा तो हुकूमत मानने पर मजबूर हो जाएगी। मौलाना तौकीर रजा पहले भी मॉब लिंचिंग, मुसलमानों के हालात को लेकर अनर्गल आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने गीदड़ भभकी की लक्ष्मण रेखा ही लांघ दी। देश में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालात पैदा करने की चेतावनी दे डाली। तौकीर की बदजुबानी ने संत समाज को भड़का दिया है। मौलाना तौकीर रजा को ये ज्ञात हो कि ये नेपाल नहीं बल्कि भारत है, ये लोकतंत्र है, यहाँ भीड़ तंत्र है और लोगों को संविधान में आस्था है, शरीयत कानून पर नहीं। इसलिए इसे नेपाल और अन्य कोई देश समझने की भूल न करें। मौलाना तौकीर रजा केवल भड़काऊ बयान देना चाहते हैं। मुसलमान भाइयों को जितना भारत में शांति मिल रहा है, जितना सुख सुविधा मिल रहा है, उतना किसी भी देश में नहीं मिल रहा है। मुस्लिमों को भड़काने वाले मौलाना तौकीर रजा को संतों के साथ साथ सियासी नेताओं ने भी आईना दिखा दिया है और साफ साफ समझा दिया है कि भारत में उनकी गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। न डरता है, न डराता है, न अलग करता है और न अलग होता है। भारत अपनी रक्षा स्वयं करना चाहता है। देश के नागरिक जागरूक है। मजहब का झंडा बुलंद करने वाले मौलाना मुसलमानों को समझाने की जगह भड़काने में लगे। वो चाहते हैं कि भारत का हाल पड़ोसी मुल्क नेपाल और श्रीलंका जैसा हो जाए, इसीलिए अफवाह फैलाकर मजहबी कट्टरता फैला रहे हैं। पर तौकीर रजा योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड भूल गए। नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन के दौरान सड़क पर उतरने वालों का अंजाम उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, ये लोग अब तक भूले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।